दोस्तों, माता पिता का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। उनकी मेहनत, त्याग और दुआओं से ही हमारी जिंदगी संवरती है। लेकिन क्या हर औलाद उनकी इस मेहनत की कदर करती है? क्या हर बच्चा अपने माता पिता का मान रख पाता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वो सच दिखाएंगे जो हर माता पिता का दिल तोड़ देता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी में आपको पता चलेगा कि आखिर कौन सी औलाद अपने माता पिता को जीवन भर दुख देती है। दोस्तों, हो सकता है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखना शुरू करें। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले किसी गांव के एक कोने में बसे छोटे से घर में शांति और मोहन का परिवार रहता था। उनका एकमात्र बेटा था अविनाश। शांति और मोहन ने बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ उसे पाला था। खेतों में मेहनत करके, खुद भूखे रहकर भी उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया ताकि वह बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे। अविनाश बचपन में बहुत आज्ञाकारी और होशियार था। शांति उसे प्यार से कहानियां सुनाती और मोहन उसे अपने कंधों पर बिठाकर बाजार ले जाता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे, मोहन का बेटा बड़ा संस्कारी है। यह सुनकर शांति और मोहन बहुत गर्व महसूस करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीता तो अविनाश को पढ़ाई के लिए शहर जाना था। अविनाश जब गांव छोड़कर शहर पढ़ने गया तो उसके जीवन में कई बदलाव आए। गांव में जो सादगी और अनुशासन उसका हिस्सा थे, शहर की चमक धमक में वह सब खोने लगा। शुरुआत में वह पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन जल्द ही उसे नए दोस्त मिल गए। ये दोस्त पढ़ाई के बजाय मौजमस्ती और बेफिक्री के लिए जाने जाते थे। शुरू में अविनाश उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करता था। पार्टियों में जाना, महंगे कपड़े पहनना और दोस्तों के सामने अपनी इमेज बनाए रखना उसकी आदत बन गई। वह शहर के बड़े रेस्तरां और क्लबों में जाने लगा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया। जब दोस्तों के साथ उसकी जेबें खाली होने लगीं, तो उसने माता पिता से पैसे मांगने शुरू किए। हर बार वह बहाना बनाता, पढ़ाई के लिए नोट्स खरीदने हैं या प्रोजेक्ट के लिए फीस देनी है। माता पिता उसकी हर मांग को पूरा करते रहे, लेकिन अविनाश ने उनकी मेहनत और त्याग को समझने के बजाय पैसों को उड़ाने का जरिया बना लिया। मोहन और शांति ने महसूस किया कि अविनाश से अब पहले जैसी बात नहीं होती। वह फोन पर भी झुंझला कर जवाब देता, आप बार बार क्यों पूछते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। गांव के किसी रिश्तेदार ने जब बताया कि उन्होंने अविनाश को दोस्तों के साथ सिगरेट पीते देखा, तो शांति ने मोहन से कहा, शायद हमारा बेटा गलत संगत में है। मोहन ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे, सब लड़के थोड़े बिगड़ते हैं, समय के साथ संभल जाएगा। लेकिन यह शुरुआत थी जो आगे एक बड़ा मोड़ लेगी। अविनाश के दोस्तों का प्रभाव उस पर गहराता चला गया। वे उसे हमेशा यही कहते, अरे, जिंदगी का मजा लो, क्या पढ़ाई करते रहोगे? एक दिन दोस्तों ने जुए के खेल में उसे शामिल किया। शुरू में उसने सोचा, बस एक बार देखता हूं क्या है, लेकिन उस एक बार ने उसे जुए की लत लगा दी। वह अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए माता पिता से पैसे मांगता और जब पैसे खत्म हो जाते तो दोस्तों से उधार लेने लगता। कुछ दिनों बाद दोस्तों ने उसे गैरकानूनी कामों में शामिल करना शुरू किया। उन्होंने उसे कहा, अगर पैसे कमाने हैं तो हमें मदद करनी होगी। एक बार दोस्तों ने अविनाश को एक नकली दस्तावेज बनाने का काम दिया। यह दस्तावेज किसी बड़ी कंपनी से फर्जी धन वसूलने के लिए थे। अविनाश को यह गलत लगा, लेकिन दोस्तों के दबाव और पैसों के लालच में उसने वह काम कर दिया। जब यह बात सामने आई तो कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। गांव में भी कर्जदारों का आना शुरू हो गया। मोहन और शांति को समझ नहीं आया कि उनके बेटे ने उनका नाम क्यों इस्तेमाल किया। एक दिन गांव के सरपंच ने ताना मारा, मोहन, तुम्हारा बेटा बड़ा शहर गया तो नाम रोशन करने के लिए, लेकिन अब गांव का नाम डुबो रहा है। यह सुनकर शांति रात भर रोती रही। मोहन ने सोचा, हम कहां गलती कर बैठे। अविनाश का पतन तब शुरू हुआ जब उसके दोस्तों ने उसे एक बड़े अपराध में शामिल कर लिया। दोस्तों ने एक योजना बनाई कि एक अमीर व्यवसायी के घर से नकदी और गहने चुराए जाएंगे। अविनाश को इस काम में शामिल होने का लालच दिया गया। काम हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे, बस एक बार का मामला है। अविनाश ने दोस्तों का भरोसा करते हुए उस योजना में हिस्सा लिया। रात को उन्होंने व्यवसायी के घर में घुसकर चोरी की।
लेकिन उनकी योजना गलत साबित हुई। पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया और चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अविनाश को भी दोस्तों के साथ जेल ले जाया गया। जब मोहन और शांति को यह खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। वे थाने पहुंचे और देखा कि अविनाश हथकड़ियों में खड़ा है। शांति की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, बेटा, तुमने यह दिन क्यों दिखाया? हमने तुम्हें संस्कार दिए, फिर यह सब क्यों? अविनाश के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने बताया कि अविनाश के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसे 3 साल की सजा हो सकती है। अदालत में जब फैसला सुनाया गया तो मोहन और शांति को ऐसा लगा जैसे उनका सब कुछ बिखर गया हो। जेल में रहते हुए अविनाश को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने माता पिता की उम्मीदों को भी मिट्टी में मिला दिया। वह सोचता, मेरी गलतियों का बोझ मेरे माता पिता को क्यों उठाना पड़ रहा है। उसने खुद को बदलने का फैसला किया। अदालत ने अविनाश को 3 साल की सजा सुनाई। जेल में रहते हुए उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरे माता पिता ने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने उन्हें क्या दिया? केवल अपमान और दुख। जेल से छूटने के बाद वह सीधा गांव लौटा। शांति और मोहन ने उसे देख लिया, लेकिन इस बार उनका चेहरा कठोर था। अविनाश उनके पैर पकड़कर रोने लगा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके विश्वास को तोड़ा। अब मैं आपकी खोई हुई इज्जत वापस लाने की कोशिश करूंगा। मोहन ने धीरे से कहा, बेटा, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। असली माफी अपने कर्मों से दी जाती है। अविनाश ने खुद को बदलने की ठान ली। उसने गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसकी कोशिशों को सराहा। कई सालों बाद जब मोहन और शांति ने अपने बेटे को फिर से सही राह पर आते देखा तो उनकी आंखें गर्व से चमक उठीं। अविनाश ने सीखा कि औलाद वही होती है जो अपने माता पिता की इज्जत को हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरी संगति और लालच केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। जो औलाद अपने माता पिता के सपनों को समझती नहीं, वह न केवल अपने जीवन को बर्बाद करती है, बल्कि उन लोगों का दिल भी